संसार में जीव कैसे आता है। आज भगवान कपिल इसका वर्णन कर रहे हैं। आइए, भगवान कपिल इसका वर्णन कर रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मैया जीव इस संसार में जब आता है तो पिता का तेज बनकर के माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। ध्यान से सुनना, जीव इस संसार में जब आता है पिता का तेज बनकर के माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है। पहली जब रात्रि होती है उसमें एक कलल के समान, पांचवी रात्रि में पानी के बुदबुदे के समान प्रकट होता है। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दशाहेन तु करकंधु पैषण्यम समावेश। महाराज पांचवी रात्रि में पानी के बुदबुदे के समान प्रकट होता है और पंचरात्रेण बुदबुदे कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदे दशाहेन तु करकंधु। 10वें दिन में वो एक बेर की गुठली के समान प्रकट होता है। 1 महीने में बच्चे के पैर बाहर निकलते हैं, दूसरे महीने में हाथ बाहर निकलते हैं, तीसरे और चौथे महीने में बच्चे का शरीर बन जाता है और सर बन जाता है। 5वें और 6वें महीने में बच्चे का पूरा शरीर बनकर के प्रकट हो जाता है। 7वें और 8वें महीने में बच्चे के अंदर बुद्धि प्रविष्ट हो जाती है। 8वें महीने में बच्चा सोचने लग जाता है अपने विषय में, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ। वो फिर उसकी बुद्धि काम करने लगती है 8वें महीने में। 9वां महीना जैसे ही लगता है माता के प्रसव की पीड़ा, एक बार ऐसा प्रसव का झोंका आता है कि बाहर उस प्रसव के झोंके से वो उस, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, गर्भ में बच्चे को बहुत दुख होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। माता थोड़ा सा चटपटा खा ले तो बच्चे को दुख होने लगता है, माता थोड़ा सा खट्टा खा ले तो बच्चे को दुख होता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तब वो जो कोई माता ऐसी होती है वो खाने पे ही लगी रहती है तो बेचारा वो अंदर से शिशु परमात्मा से ये वादा करता है, हे प्रभु तू मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं बाहर आते ही तेरा खूब भजन करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा, सिर्फ तेरा भजन करूँगा। परमात्मा से नाना प्रकार की शर्तें लगा करके आता है, नाना प्रकार के वादे रख करके आता है। क्यों? क्योंकि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जितना दुख बच्चे को होता है ना भूतकाल में ना भविष्य में होगा, ना कभी भूतकाल में हुआ होगा। आज 9वें महीने में प्रसव का एक ऐसा झोंका आता है कि बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है और बच्चा रोते ही कहता है क्वाहम क्वाहम क्वाहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो उसी समय पर संसार के रिश्तेदार आ जाते हैं तो माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ। वो कहता है क्वाहम, मैं कौन हूँ। तो माँ कहती है मैं तेरी माँ हूँ, सामने खड़े हैं वो तेरे पापा हैं, सामने खड़े हैं वो तेरे दादा हैं, ये दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं। जन्म से ही बस उसके वो जो अंदर रिश्ता बना करके आया वो भूल गया, नए रिश्ते प्रकट हो गए हैं। एक संत कह रहे थे बच्चा जब जन्म लेना तो बच्चा जन्म लेती सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन कराना है वो परमात्मा का कराना। बेटा जिसने तूने गर्भ में जिसके दर्शन किए वो ये है। आज वो तो सब सारे रिश्तों को भूल गया, नए रिश्ते बन गए। मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबसे रिश्ते बन गए। बच्चा 1 साल का हुआ, बच्चे का 1 साल के होने के बाद में बढ़िया हैप्पी बर्थडे मनने लगी, बच्चे का बढ़िया सुंदर बर्थडे मनाया। आजकल तो बर्थडे मनाने का ही रिवाज अलग है, केक काटते हैं। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में बिल्कुल गलत है। बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चे का जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन बच्चे से कुछ कटवाया नहीं जाता है, बच्चे से जलवाया जाता है। दीपक जलाइए, जिंदगी भर तक तेरे जीवन में प्रकाश जैसा दीपक प्रकाश कर रहा है, ये प्रकाश तेरे जीवन में आए, उजियाला बना रहे। गैयाओं को हरी हरी घास खिलवाओ, गौशाला में लेकर के दर्शन कराओ, संतों को बुला कर के ब्राह्मणों के चरण पड़वाओ।